संधि में शब्द रूप घुसे हुए हैं। अगर आपने शब्द रूप ढंग से याद नहीं किए हैं तो हमारे पिछले वीडियोस देख लेना, मैंने करवा दिए हैं। क्योंकि ये जो संधि है ये पूरी शब्द रूप पर डिपेंड है। अगर आपको शब्द रूप याद नहीं है तो आप इस संधि में गच्चा खा जाएंगे और कुछ का कुछ कराएंगे, रिजल्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो पिछले वीडियो की कड़ी में ही है, अगला विशेष संधि कार्य के तहत, और काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि शब्द रूप किस तरीके से संधि को प्रभावित कर रहा है, और बिना शब्द रूप याद किए आप इस संधि को नहीं कर पाएंगे, या फिर इसकी पहचानेंगे कैसे आपकी शब्द रूप वाला है मामला ये। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, ये कहीं किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। मिल जाए तो मुझे जरूर बताना, मैं उसको फॉलो कर लूंगा, ठीक है ना। और आप भी कर लेना, नहीं है तो आप फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। आज देखेंगे विशेष संधि का ये दूसरा वीडियो, जिसमें आपको शब्द रूप पर डिपेंड संधि के बारे में बताया जाएगा। तो विशेष संधि में ही आज हम देखेंगे एक और वही संधि, तो वही है जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी, प्रकृति भाव संधि। लेकिन इसका आज दूसरा वीडियो हम देख रहे हैं, और इसमें आज जो सूत्र लगाएंगे हम वो लगाएंगे इदुदेदम द्विवचनम प्रग्रह्यम। तो भाई इसमें एक चीज विशेष याद रखनी है आपको, क्या, कि आपको शब्द रूप याद होने चाहिए। अगर शब्द रूप आपको याद नहीं है तो ये संधि में आप मात्र खा जाएंगे। तो इसलिए फटाफट यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी को सब्सक्राइब करो और ये सीख लो आज कि शब्द रूपों से किस प्रकार ये संधि बन रही है। तो हम देख रहे हैं सूत्र है यहाँ, इदुदेदम द्विवचनम प्रग्रह्यम। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि द्विवचन संबंधित दीर्घ, ऐसी कोई भी शब्द हो जो द्विवचन का हो, जिसमें दीर्घ ई आता हो, दीर्घ उ आता हो, दीर्घ ए आता हो, यानी कि बड़ा ई, बड़ा उ और बड़ा ए किसी शब्द में आते हैं, और अगर वो द्विवचन में आता है, द्विवचन के, है ना, द्विवचन में आता है, तो उसमें आपको यहां ये सूत्र लग जाएगा। कैसे लगेगा? और उसके बाद में आपको अच भी होना चाहिए। अब देखो, जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, हरि, तो हरि जो है वो द्विवचन का रूप है। हरि शब्द है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में आता है, हरि, हरि, हरय है ना। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में आता है ये, तो ये आपके ईकारांत हो गया। क्लियर है ना। अब यहाँ हरि ये वाला आना चाहिए, यहाँ गलत लिखा हुआ है, बड़ी मात्रा आएगी, है ना। इसको इस तरह समझ लो आप, यहाँ से हटा देता हूँ, ये इस तरह लिखेंगे हम, हरि। तो हरि, हरि, हरय। क्लियर है। दूसरा विष्णु, 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 तो ये विष्णु भी द्विवचन में है। गंगे, ये भी द्विवचन में है, और पचेते ये भी द्विवचन में है। तो ये सब आपके द्विवचन वाले रूप हैं। क्लियर है। ये सारे के सारे द्विवचन वाले रूप हैं। अब आपको ये पता कैसे लगेगा? जब आपको हरि का, विष्णु का, गंगा का, पच का, इनके आपको शब्द रूप याद होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये द्विवचन वाले हैं। और द्विवचन में भी इकारांत, उकारांत और एकारांत, यानी कि बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा ए ही होना चाहिए। फिर इसके आगे बड़ी ई, बड़ा उ, बड़े ए के आगे यदि आपके अच है, यानी कि स्वर है, ए, ई, अ, ई, देखो यहाँ सारे के सारे स्वर ही हैं, ए तऊ, इमऊ, अमू, इमऊ, ये सारे के सारे स्वर हैं। और वैसे भी देखो आप यहाँ, ये ए तऊ दो मात्रा ऊपर आ रही है ना, तो ये भी द्विवचन का ही रूप है। इमो भी द्विवचन का है, अमू भी द्विवचन का है, इमो भी द्विवचन का है, तो ये भी द्विवचन का ही है। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको याद नहीं आता है, ये ट्रिक समझ लो आप पहचानने की, द्विवचन है ना, यहां से आपको पता नहीं लग रहा है शब्द रूप में कि द्विवचन है कि एक वचन है, तो ये देख लो, ए तव, रामऊ यानी कि दो राम, है ना, बालकऊ यानी कि दो बालक, ए तव यानी कि दो ये दोनों, इमऊ दो ये दोनों, है ना। तो इस तरीके से दो लोगों जब होते हैं, द्विवचन जब होता है, तो यहाँ औ की मात्रा आती है, ये भी ध्यान रखना है। तो औ की मात्रा कहाँ आती है? एक तो आती है द्विवचन में, एक आती है आपके वृद्धि संधि में। किसमें? वृद्धि संधि में। तो मैंने आपको पहचान बताई है। क्लियर है। ये पहचान सब जगह लागू नहीं होती है, लेकिन जब फंस जाए आप, आपको कुछ भी याद नहीं रहे, तो ये पहचान बहुत आराम से काम कर जाती है, अमूमन जगह। क्लियर है। तो इसमें उलझना मत, फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो हरि, एतऊ, विष्णु, इमऊ, तो ये सबके सब तो आपके हो गए द्विवचन के रूप। और यहां इसके आगे, सबके आगे आ रहा है अच। तो यहां संधि कैसी होनी चाहिए? अब देखो आप, सबसे पहले हरि एतऊ देख लेते हैं हम। यहाँ हरि एतऊ, मैं यहां लिख लेता हूं, हरि प्लस एतऊ, ये लो, और क्लियर हो गया आपके। मैंने लिख दिया यहाँ पर हरि एतऊ। अब यहाँ हरि शब्द द्विवचन का है, और द्विवचन में हरि रूप बनता है बड़ा आपको, लेकिन संधि हम देखें यहाँ, ई प्लस ए, क्या है? ई प्लस ए, ये बन रही है। तो ई उ री री के स्थान पर
य व र ले आना चाहिए। तो संधि तो कौन सी होनी थी यहाँ पर? यण, है ना। संधि तो कौन सी होनी थी यहाँ पर? रण, यण, और रूप बनता हर्येतौ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हरि शब्द द्विवचन है और इसके आगे अच आया है, तो यहाँ यण संधि ना होकर के कौन सी संधि बनेगी? प्रकृति भाव संधि बनेगी। ये आपको चीज याद रखनी है मेरे भाई। यहाँ अगर आप यण संधि बना गए तो आपकी बैंड बच जानी है। तो पहचानो कैसे? हरि के आगे मान लो 2 मात्रा वाला ये आ जाए तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि यहाँ आपको यण संधि नहीं करनी है, आपको प्रकृति भाव संधि करनी है। ये इसको आप पहचान सकते हैं। तो रूप आपका ऐसे के ऐसे ही बन जाएगा और कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा। मैंने आपको कहा था कहीं कहीं चेंज नहीं होता है। तो हरि एतौ का हरि एतौ रूप बनेगा। यण बनाते तो कैसे बनता? हर ये तौ, है ना। पर ये गलत हो जाएगा, इसमें आप ताऊ बन जाएंगे, तो ताऊ नहीं बनना है। क्लियर है? चलो अब विष्णु प्लस इमौ, दूसरा रूप भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा दोनों रूपों से। दूसरा रूप है विष्णु, है ना, प्लस इमौ। अब देखो यण संधि यहां भी हो रही है, तो यण में तो ऊ का क्या बन जाता? वह, विष्णवमो बनता। लेकिन ये विष्णु क्या है? द्विवचन का रूप है, इसलिए यहां शब्द आपका विष्णु इमौ ही बनेगा। इसमें भी वही आपके याद रहेगा, विष्णु बड़ा हुआ आएगा, है ना। छोटा आ जाए तो समझ लेना गड़बड़ है, बड़ा आ जाए तो इसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मात्राएं गड़बड़ी हो जाती है। तो विष्णु इमौ ही रूप बनेगा। सेम ऐसे गंगे अमु में भी रूप बनेगा, गंगे अमु, है ना। यहाँ पर पूर्व रूप होना था। पूर्व संधि क्या कहती है? पूर्व संधि क्या कहती है कि ए या ओ, है ना, के बाद ए या आ, छोटा ए आ जाए, है ना, आनी, ए या ओ के बाद छोटा आ जाए तो पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। क्लियर है? तो यहां तो रूप कैसे बनता है? यहाँ गंगे मु, लेकिन ये नहीं बनाना है अपने को, क्योंकि ये यहां पर गंगे शब्द जो है, ये गंगे शब्द जो है ये द्विवचन का रूप है, तो इसमें ऐसे कैसे रूप बन जाएगा आपके? गंगे प्लस अमु, तो ये सेम रह जाएगा। इसी प्रकार पचेते इमो भी सेम रह जाएगा। क्लियर हो गया अब आपको? अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता दो। पचेते इमो में अयादि संधि होती, क्योंकि ए के बाद ई, तो यहाँ भी अयादि कार्य नहीं होगा। अब इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं, बाकी उदाहरण भी आप देख लो एक बार, है ना। बाकी उदाहरण कौन से? सामने ही है, कवि प्लस ई है, तो ये भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा आपके। महिले इहा आगच्छते, पुस्तके आनय, मुनि अत्र, है ना, दंपति औषधम, फले अत्र, फले आनय, हरि ओदन मानयत, कन्ने अत्र है, धनुषी एते, महिले अधियाते, वर्धेते अस्मिन, कवि अत्र, बालिके अधीयते, माले अत्र, कन्ने आसाते। अब ये जब सब हैं तो देखो इसमें कवि प्लस ई, यहाँ बड़ी ई हो रही है ना, प्लस यहाँ छोटी ई हो रही है। तो हम यहाँ देखेंगे तो एक तरीके से यहाँ दीर्घ ई हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होगी दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ कवि जो है वो द्वितीय विभक्ति या द्विवचन का रूप है। अगर मान लीजिए द्विवचन का शब्द रूप आपके आ रहा है तो आपको संधि कार्य नहीं करना है, ऐसे कैसे छोड़ करके सेम लिख देना है। क्लियर है? इसमें बस यही बात समझने की है, इसके अलावा कोई भी चीज समझने की नहीं है। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहाँ देखनी पड़ेगी। कन्ने अत्र, यहाँ कन्या अत्र भी हो सकता था, लेकिन नहीं होगा, इसको ऐसे कैसे ही हम लिखेंगे। कवियत्र, यहाँ कव्यत्र भी हो सकता था, ई प्लस है ना, ई को ये हो जाएगा, तो कव्यत्र भी हो सकता था, पर नहीं होगा यहाँ पर, यानी संधि यहाँ पर हमें प्रकृति भाव संधि रखनी पड़ेगी। तो प्रकृति भाव संधि का ये दूसरा वीडियो आपको कैसा लगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना। और जिसने पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पर ढूंढ करके करो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो समझ में आया आपको किस प्रकार द्विवचन आपके शब्द रूप का द्विवचन संधि को प्रभावित कर रहा है। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप शब्द रूप याद कर लेंगे। नहीं किए हैं तो कर लेना, मैंने शब्द रूप भी करवा दिए हैं और इस संधि वाला ये विशेष पाठ भी करवा दिया है। अब फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछो, लाइक करो वीडियो को, दोस्तों में शेयर करो और बेल आइकन दबा लो ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में इसके तीसरे पार्ट में आपको जल्दी ऐसी एक और स्पेशल संधि लेकर के आता हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी।